सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर आदिश्याम आपको अपने यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री के अंदर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने 11th असिस्टेंट की यूनिट 10 हाइड्रोकार्बन स्टार्ट की थी। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा कि एल्केन्स क्या होते हैं, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। तो देखिए एल्कीन्स हैं क्या। एल्कीन्स नाम से स्पष्ट है कि नाम के जो सफिक्स हैं वो सफिक्स क्या होगा, सफिक्स के फॉर्म में क्या जुड़ा होगा, इन जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, इन जुड़ा होगा। और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा, जनरली CnH2n। और कम से कम चेन के अंदर, यानी चेन के अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड अवश्य होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड है, एक द्विबंध है, वो क्या होगा, अवश्य प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से एल्कीन्स के अंदर दूसरी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, कार्बन हैं जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, यानी sp2 संकरण पाया जाएगा। इसी प्रकार से बॉन्ड एंगल की बात करें अपन, बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। इसी प्रकार से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब देखो है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, लेकिन क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पुट करे ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन देखें कि एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्काइन और इनका सामने क्या हो, बॉन्ड एंगल दिया गया हो। ठीक है, क्या दिया गया हो, बॉन्ड एंगल दिया गया हो। मान लो यहाँ पर वो लिख दे 120, यहाँ लिख दे 180 और यहाँ पर लिख दे 109। वो कहते मैच करें इन्हें। तो ये देखो एल्केन है उसमें कितना होता है 109 डिग्री, एल्कीन है कितना होता है 120 डिग्री और एल्काइन में कितना होता है 180 डिग्री। तो चाहे तो वो अपने पास में क्वेश्चन बॉन्ड एंगल से पूछ ले, चाहे वो बॉन्ड लेंथ से पूछ ले, तो इस प्रकार से इन पोलरिटी के बारे में पूछ ले। तो क्वेश्चन पूछने वाला यानी एग्जामिनर है किस प्रकार से पेपर को सेट करता है तो उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, तो ये क्या है, यहाँ पर एल्कीन की जनरल प्रॉपर्टीज हैं। इसी प्रकार से एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज, एल्कीन्स को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, कम से कम एक डबल बॉन्ड है जो क्या है, असंतृप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एल्कीन्स की तो एल्कीन्स को कहते हैं, एल्कीन्स को क्या कहते हैं, ऑयली, ऑयली लिक्विड कहते हैं, ऑयली लिक्विड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हेलोजन से रिएक्शन करके, किससे, हेलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑयली लिक्विड बनाते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिफिन्स। अब देखो दो वर्ड आ गए। इससे पहले एल्केन्स के लिए एक वर्ड था जिसे हमने क्या कहा था, पैराफिन्स। क्या कहा था, पैराफिन्स, जिनकी रिएक्टिविटी क्या हो, लो हो, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, उनसे ज़्यादा होती है। और क्या है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, और साथ में हेलाइडों से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑयली लिक्विड बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। तो ये तो जनरल सी प्रॉपर्टी किसकी थी, एल्कीन्स की, जो कि हर कोई अपन क्या है, जानता है। आगे हम देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखें एल्कीन्स की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, देखो जनरल सी बात पूछे वो तो क्या है, फर्स्ट जो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली जो बात पूछे वो ये पूछ सकता है क्या, इनके गलनांक व क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड क्या पूछे वो, बॉइलिंग पॉइंट्स पूछे, बॉइलिंग पॉइंट्स पूछे। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन एल्केन्स, ग्रेटर देन क्या होते हैं, एल्केन्स।
यानी जो इनके संगत, मान लो C4 वाला एल्कीन है, C4 वाली क्या हो एल्कीन, यानी हम कहते हैं ब्यूटीन हो, और एक अपने C4 का क्या हो एल्केन हो, तो जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो किसके ज़्यादा होंगे, एल्कीन्स के हायर होंगे, इस बात का ध्यान रहे। सेकंड बात करें हम, तो सेकंड बात ये है कि C1 टू लेकर C4 तक, C1 टू लेकर C4 तक जो एल्कीन्स हैं वो सारी की सारी क्या होती है, गैसेस फॉर्म में। किस फॉर्म में होती हैं, गैसीय फॉर्म में होती हैं। C5 से लेकर हम कहते हैं अप टू C12 तक ये सारी क्या होती हैं, लिक्विड फॉर्म में, और उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें 12 से अप तक तो वो क्या होती हैं, सारी की सारी सॉलिड होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इनकी आइसोमरिज्म देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एल्कीन्स में आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म इन एल्कीन्स, आइसोमरिज्म समवायता के बारे में हमने पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और जानते भी हो, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, देखो जो समवायता है या आइसोमरिज्म है, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की बात करें अपन तो आइसोमेरिज्म सबसे पहले देखिए हम कौन सी होती है, चेन आइसोमेरिज्म। कौन सी होती है, चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म है वो क्या होती है, देखो चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट्स में स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, यानी फर्स्ट जो एल्कीन है वो क्या होती है, ब्यूटीन। क्या होती है, ब्यूटीन। अब देखो ब्यूटीन की बात करें तो ब्यूटीन के अंदर ब्यूटीन से स्टार्ट होगा, तो ये देखो 1 ब्यूटीन का फॉर्मूला अपन लिखते हैं, ये मान लो क्या है, फर्स्ट ब्यूटीन है, क्या है ये, 1 ब्यूटीन है। अब क्या है, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म में चेन क्या हो जाएगी, इसकी छोटी हो जाएगी और क्या बना देगी, देखो इस तरह से डबल बॉन्ड तो है और साथ में क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, 1 ब्यूटीन, और ये क्या बना, आइसोब्यूटीन, या इसे हम कहें 2 मिथाइल, क्या कहें, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो फर्स्ट टाइप क्या है इसका आइसोमरिज्म में, चेन आइसोमरिज्म। सेकंड हम देखें तो है पोजिशनल आइसोमरिज्म। सेकंड है पोजिशनल आइसोमरिज्म, जिसे आप कहते हो स्थिति समवायता। अब देखो सेकंड है पोजिशनल आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब देखो पोजिशनल आइसोमरिज्म क्या है, इसमें देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास है 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन को हम देखें, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको क्या है, अगर आइसोमरिज्म शो करेगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, सेकंड पोजीशन पर, तो ये क्या आ जाएगा, इसे हम कहते हैं 2 ब्यूटीन। क्या बनेगा, ये 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट होगा। तो क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई, इसे हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसी प्रकार से जो थर्ड टाइप है वो क्या है, वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप है वो क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसका एग्जांपल हम देखें तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, साइक्लोब्यूटीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और साइक्लोब्यूटीन से क्या कन्वर्ट हो जाए, इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, ये देखो ये बन जाएगा अपने पास में मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की में क्या डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी ब्यूट कंपाउंड, और ये क्या है मिथाइल यानी प्रोपाइल कंपाउंड्स। तो क्या है यहाँ पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट क्या बना, प्रोपीन बना। फोर्थ की बात करें अपन, फोर्थ अपने पास में है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, किसमें, एल्कीन्स के अंदर। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जा रहा है, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। अब होता क्या है, आप लोग जानते हो, आपसे कई बार क्वेश्चन क्या दे देते हैं, डबल बॉन्ड की क्या कौन कौन सी क्या है विशेषताएं हैं, कौन कौन सी इसके फीचर्स हैं, और आप क्वेश्चन को पुट कर दिया उन्होंने, ठीक है। मान लो एल्कीन्स पर क्वेश्चन डाल दिया, एल्कीन्स पर क्या डाल दिया उन्होंने, क्वेश्चन डाल दिया कि कौन कौन सी
प्रॉपर्टीज़ बिलोंग करती है। मान लो फर्स्ट पॉइंट वो डाल दे 120 डिग्री क्या है एंगल, सेकंड वो लिख दे क्या है बॉन्ड एंगल 1.34 एंगस्ट्रॉम, थर्ड पॉइंट वो कर दे कि क्या कर लिख दे वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट रोटेशन लिख दे। तो अब आपके पास में क्या है, और फोर्थ डाल दे ऑल ऑफ अबव लिख दे। तो आपके पास में आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इस 120 एंगल भी है, ये भी है, और रिस्ट्रिक्ट रोटेशन भी शो करता है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के कारण क्या है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट रोटेशन के कारण क्या होता है, ये क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसे हम पढ़ते हैं क्या, सिस एंड ट्रांस फॉर्म में, यानी समपक्ष और विपक्ष में। अब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए या तो क्या हो, कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन हो, 2 कार्बन हो। और 2 कार्बन के साथ साथ में अगर हमारे पास में सारे के सारे अटैचिंग ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, या फिर कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन जरूरी हैं। तो 4 कार्बन वाले जितने भी ग्रुप होंगे, जितने भी एल्कीन्स होंगे, वो क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और ज्योमेट्रिकल में हमें पता है सिस एंड ट्रांस। ये देखो अगर अपने पास में हम कह दें सेम ग्रुप्स हैं ए और ए, सेम ग्रुप है, सेम साइड के अंदर है, बी ग्रुप ये भी क्या है, सेम साइड में है, तो ये तो हो जाएगा सिस। और अगर अपन पास में क्या है कि ए और ये क्या है बी, और ये क्या है, ये बी और ये क्या है ए। अब बी और बी क्या है, किस पोजीशन में है, डिफरेंट पोजीशन में है, तो ये क्या है, ट्रांस एल्कीन। अब देखो ट्रांस और सिस एल्कीन पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात और आ जाती है, जिसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, यानी द्विध्रुव आघूर्णन। तो द्विध्रुव आघूर्णन की वैल्यू होती है एल्कीनों की, वो क्या होती है, डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन आता है एक, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो एल्कीन्स के लिए क्या होती है, एल्कीन्स की हायर होती है देन एल्केन्स की। क्यों? क्योंकि एल्केन्स तो क्या होते हैं, नॉन पोलर, क्या होते हैं, नॉन पोलर, जबकि एल्कीन्स क्या होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। और एक बात और ध्यान रहे, सिस के लिए, किसके लिए, सिस के लिए जो हम कहें डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है, सिस के लिए वो ट्रांस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सिस की क्या होती है, ग्रेटर देन ट्रांस, और एल्कीन्स की एल्केन से ज़्यादा होती है। तो ये है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। अच्छा, आइसोमरिज्म इन एल्कीन्स। अच्छा, एक चीज़ और है, एक अपने पास में क्या है, ज्योमेट्रिकल के साथ साथ में एल्कीन क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है पेंटीन का, देखते हैं। ये देखो, यानी हम क्या कहेंगे, 3 मिथाइल, क्या है, 3 मिथाइल पेंटीन, 3 मिथाइल पेंटीन है। ये क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करता है। क्यों? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो शो करते हैं जिनमें क्या हो, एसिमेट्रिक कार्बन हो, क्या हो, एसिमेट्रिक कार्बन हो। सारे के सारे ग्रुप क्या है यहाँ पर, डिफरेंट हैं, सारे के सारे ग्रुप क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है। देखो स्टार हो गया ना, एसिमेट्रिक कार्बन, और एसिमेट्रिक कार्बन जिनमें होता है वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन है, पहले एग्जाम्स में पूछा भी गया है, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो करता है। तो इस चीज़ का ध्यान देखना पड़ेगा कि वहाँ पर दिया हुआ कंपाउंड इस तरह से कोई कंपाउंड तो नहीं बन रहा जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन वहाँ पर जनरेट हो रही हो। तो अगर इस तरह कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, चाहे वो एल्कीन हो चाहे अदर कोई भी कंपाउंड हो जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन बनेगा, वो क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इनके देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स की फॉर्मेशन। अब देखो एल्कीन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं। फर्स्ट जो मेथड काम में लेते हैं हम, डिहाइड्रेशन ऑफ
ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल में सबसे हम छोटी स्पीसीज को देखें, जैसे मेथनॉल को देख लें, इसको देखें मेथनॉल को। अगर हम क्या है इसे इसका डिहाइड्रेशन कराएं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लें, तो क्या होगा, इसका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगी हमारे पास में, एथीन बनेंगी। और ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी है टू सिंथेसिस ऑफ द एल्कीन्स। अब देखो होता क्या है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हुई, इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई। मैकेनिज्म की बात करें इसकी, तो मैकेनिज्म में क्या है, देखो ये अपने पास में क्या, जब कोई भी कंपाउंड आपके पास में अल्कोहल, क्लोरो सब्स्टिट्यूट दिया हो, तो आप क्या है एक कोशिश करो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, और आ रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप नोट कर दोगे इसको, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो एसिड है, ये क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन कैटायन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, किस पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, तो क्या होगा, अटैक होगा, और क्या बनेगा, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या है CH2, और यहाँ पर क्या था O, और यहाँ पर क्या बना लिया इसने, बॉन्ड बना लिया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ पर नया कैटायन बन जाएगा। अब क्या होगा, इस कैटायंस को रिमूव करने के लिए यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2, और यहाँ पर क्या लगा दें H, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बनेगा, यहाँ पर एथीन की फॉर्मेशन होगी, यानी एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो इस प्रकार से एल्कीन्स है वो क्या बनते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखो हमें कंसेप्ट पता होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, अब ये नहीं है कि वहाँ पर एथीन का मॉलिक्यूल यानी एल्कोहल में क्या वेरी सिंपल मॉलिक्यूल दे दे और आपसे पूछ ले कि ले अभी बता दो इसमें क्वेश्चन हो जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, वो पता नहीं कौन सा अपने को रीजेंट देगा वहाँ पर, और बताएं पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सी एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, तो वहाँ पर डिपेंड करेगा किस पर, रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा कि दिया गया हमारे पास में क्या है, रिएक्टेंट कौन सा है, उसकी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ में क्या है, अपने को पता होना चाहिए कि जो हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया है, यानी जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। अब इस बात का ध्यान रहे कि वहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं और कौन सा उसने दे दिया, लेकिन क्या हमें पता रहेगा कि एल्कोहल आ गए और ये वाले डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिए गए हैं, तो ऑलवेज किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की ही फॉर्मेशन होगी। तो कौन कौन से हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, देखो सबसे पहले हमने नोट कर ही दिया, क्या है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इसी प्रकार से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसी प्रकार से एक होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, क्या होता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। एक होता है एल्यूमिना, क्या होता है, एल्यूमिना, ये भी क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वर्क करता है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो ये अपने पास में क्या है, जनरल क्या है, डिहाइड्रेटिंग क्या है, एजेंट्स है, डिहाइड्रेटिंग क्या है, ये एजेंट्स हैं। वहाँ पर क्या, इनमें से कोई भी एजेंट्स देखे, जैसे ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले दिया गया है, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया हो तो आपको सीधा बिना किसी देर के क्या कर देना, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो और क्या बनानी है, एल्कीन बनानी है। अब अपन जो बात कर रहे थे कि वहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल किस प्रकार का दिया गया हो और किस प्रकार का वहाँ पर क्या बने, प्रोडक्ट बनेगा, तो वो देखते हैं। अब देखो मैकेनिज्म अपन ने देख लिया, तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन क्या है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता तो अपन बता देते, लेकिन क्या है आजकल जो पैटर्न जो चल रहा है, पीछे जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम चल हुए हैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर अपन ने देखा है कि क्वेश्चन को क्या है, बड़ा घुमा फिरा के देता है, ठीक है। तो थोड़ा देखना इसमें, तो अगर वहाँ पर क्या है क्वेश्चन दे दे 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, क्या क्वेश्चन दे दे 2 ब्यूटेनॉल, ये देखो OH लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर क्यों दिया हुआ है हमारे पास में डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दिया गया है, ठीक है। अब देखो
ये क्या है, 2 पोजीशन पर है, ये क्या है 2 ब्यूटेनॉल है। अब देखो इसमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो प्रोडक्ट इस तरह से है कि यहाँ पर एक ऑर्डर पता होना चाहिए अपने को कि इनका डिहाइड्रेटिंग नाइजेशन जो ऑर्डर है एल्कीन्स का वो क्या होता है। तो ध्यान रखें कि एल्कीनों का निर्जलीकरण का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, ध्यान रखना क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन से। ठीक है, अगर ये ऑर्डर अपने को मिलता है तो वहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि ये देखो ये अपने पास में OH ग्रुप है और AOH ग्रुप के साथ में फर्स्ट कार्बन है, ये है अल्फा कार्बन। इसके पास वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। अब क्या होगा कि बीटा कार्बन से सबसे पहले इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, हमें पता है, और अटैक करे क्या बनेंगे यहाँ पर OH ग्रुप। ये देखो इस तरह से ग्रुप बनेगा जो हम पहले करके आ रहे थे, और ये वाटर मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बना, CH3 CH2 CH, यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में केटाइन, और ये क्या बना CH3, और ये कौन सा है, सेकंड डिग्री, ये क्या है सेकंड डिग्री। अब क्या है, जो रिमूव होने वाला हाइड्रोजन एटम है वो या तो क्या यहाँ से रिमूव हो या फिर यहाँ से क्या हो, रिमूव हो। ठीक है, दोनों में से कहीं एक जगह से क्या होगा, रिमूव होगा। तो कहाँ से हो, ये तो क्या है कार्बन फर्स्ट डिग्री है, और इधर अगर निकले तो ये क्या है सेकंड डिग्री, और हम जानते हैं सेकंड डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल देन फर्स्ट डिग्री। इसलिए कहाँ से निकलेगा, यहाँ से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये देखिए ये बनने क्या CH3 CH, और यहाँ से H निकल गया, और क्या बना दिया इसने एल्कीन, और ये क्या बन गया CH3। तो क्या बना 2 ब्यूटेन, और साथ में क्या है, अगर हम देखें इस साइड से अगर ऐसे निकले तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या बना 1 ब्यूटेन। तो ये क्या है, ये तो बनेगा मैक्स क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, और ये क्या बनेगा लो यानी मिनिमम क्वांटिटी के अंदर बनने के चांस रहते हैं। हाँ, एक बात और भी है, एक अपने पास में रूल आता है सैचेफ रूल, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सैचेफ रूल क्या कहता है कि वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती हैं, वो एल्कीन्स क्या बनती है, अधिक मात्रा में बनती है जिसकी क्या हो, सब्स्टिट्यूट क्या हो, ज़्यादा हो, यानी प्रतिस्थापित समूह हैं वो ज़्यादा हो। तो ये देखिए यहाँ पर इस एल्कीन के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इनके साथ में सब्स्टिट्यूट क्या है 1 और 1 है 2, यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं 2। यहाँ पर देखें, ये देखो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, यानी एक ही जुड़ा हुआ है। इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस वन यानी 2 ब्यूटेन इज द मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटेन। तो ये रीज़न होता है, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अपने को लगता तो ऐसे है कि जैसे अपने को सिलेबस तो 11th लेवल तक का ही है या 12th लेवल तक का ही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर जब उठा के देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी ऐसे लगता है जैसे BSc लेवल तक का आपको दे दिया गया हो। तो इसलिए अपने को सिंपल है, मानते हैं कि एल्केन एल्कीन हम पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट में हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में, इसी संबंध में। देखो अपना पास में एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, अगर वहां पर मॉलिक्यूल दिया गया हो, अगर वहां पर क्या है एक मॉलिक्यूल इस तरह से दिया गया हो कि CH3, यहाँ पर क्या लगा हुआ है OH ग्रुप, CH3 यहाँ पर भी क्या है CH, और क्या दे रखा है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या दे रखा है एक यहाँ पर क्या है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर भी क्या लगा रखा है इसने मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। कि भाई बताइए इसमें क्या है, किस तरह की एल्कीन बनेंगी तो एल्कीन ये तो श्योर है। और यहाँ पर क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रखा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रखा है। ठीक है, क्या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दे रखा है। तो आप इसको बताइए एल्कीन तो बनेंगी, लेकिन किस तरह की एल्कीन फॉर्म होगी। तो हमें पता है सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोनियम कटाइन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, देखो CH3C, बस अपने जाते ही अपना कॉन्सेप्ट लगा देना है देखते ही। तो क्या है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सीधा बना दूँ, ये देखो ये बन जाएगा अपने पास में
क्या बन जाएगा, ये देखो टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो ये कौन सा है, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो रिमूव क्या है, हाइड्रोजन रिमूव है वो क्या है, यहाँ से भी हो सकता है। हाइड्रोजन रिमूव है वो यहाँ से भी हो सकता है। हाइड्रोजन रिमूव क्या है, यहाँ से भी हो सकता है। तो ये जो कार्बन्स हैं इसके पास वाले, ये तो क्या है फर्स्ट डिग्री, और ये क्या है थर्ड डिग्री। और अगर यहाँ से रिमूव होता है ये भी क्या है थर्ड डिग्री। तो क्या है, हम कहते हैं इनका ऑर्डर क्या होता है, थर्ड डिग्री मोस्ट स्टेबल देन फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री। तो इसलिए क्या बनेगा, निकलने वाला हाइड्रोजन है वो क्या है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा CH3, ये देखो CH3 यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये CH3 और CH3। तो क्या बना अपने पास में सब्स्टिट्यूटेड, यानी 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन की फॉर्मेशन होगी। यानी सीधी सीधी बात रखो कि 2 ब्यूटीन की फॉर्मेशन होगी। क्यों, क्योंकि एक तो सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा है, दूसरी बात क्या है 3 डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल देन फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, रिएक्टेंट क्या दिया गया है। देखो एल्कोहलों की जब रिएक्शन आती है ना, आगे हम बढ़ेंगे, तो एल्कोहलों की जो रिएक्शन है, एल्किल हाइड्रों की जो रिएक्शन है वो इस तरह से है। इनमें क्वेश्चन जब देंगे ना, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि इस तरह से कोई डिफरेंट अपना मॉलिक्यूल दे देंगे, बताइए इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो वहाँ पर क्या है, अपने तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहाँ पर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री का हमने क्या है ऑर्डर ध्यान नहीं देते हैं उस समय। ठीक है, तो उस समय अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ऑर्डर क्या है 3 डिग्री सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री वाला है। तो इसलिए अपने को कॉन्सेप्ट है वही लगाना है। एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई इसका निर्जलीकरण का ऑर्डर बताइए। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊँ आगे तो देखना, उसके अंदर क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन जो पीछे आए हुए हैं वो आपको बताऊंगा। तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या है, सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ध्यान रखना क्या था, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला था। तो क्या है, कई बार क्या है क्वेश्चन दे देते हैं इस तरह का, बहुत इजी दे देते हैं, सीधे ही पूछ लेते हैं। और कई बार क्या है इस तरह से मॉलिक्यूल देकर क्या है क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, फिर अपने क्या है सोचते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसी प्रकार से एक अपने और देखते हैं एग्जाम्पल इसका डिहाइड्रेशन का, एल्कीनों का डिहाइड्रेशन, एल्कीन्स की फॉर्मेशन, एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन। तो एक एग्जाम्पल और देखें, तो देखते हैं एग्जाम्पल कि अपने पास में क्या है, ये कार्बन है, ये देखो टर्सरी कार्बन है, इसके साथ में क्या है एक कार्बन O जोड़ दिया गया और क्या जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। बताइए इसमें किस प्रकार की एल्कीन बनेंगी। आप लोग भी अपने अपने कॉपी पेन पर करके देखिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो कॉन्सेप्ट अपने को लगा लीजिए, बस सिर्फ बात यही है, जब आपके पास में डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया हुआ है और आप क्या लगा लोगे, कॉन्सेप्ट लगा लोगे। कॉन्सेप्ट लगाते ही क्या होगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ जाओगे, जाते ही क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होते क्या बना दोगे आप लोग CH3, ये देखो ये क्या है टर्सरी कार्बन, और अपने पास में क्या लगा हुआ है यहाँ पर CH2, और यहाँ से क्या वाटर मॉलिक्यूल तो क्या हो गया, रिमूव हो गया, और क्या बना ये फर्स्ट डिग्री क्या बन गया कार्बोकैटायन, और ये कौन सा है फर्स्ट डिग्री। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ देखो इसके पास में, यानी अगर हम यहाँ पर चलें, ये क्या था अल्फा और बीटा, बीटा के पास में कोई हाइड्रोजन था ही नहीं, तो निकले कहाँ से, या तो यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से, यानी इन मेथाइल ग्रुप में से कोई हाइड्रोजन निकले, तो वैसा डायरेक्ट संभव नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के कारण क्या होगा, मिथाइल ग्रुप क्या होगा यहाँ पर रीअरेंज हो जाएगा, और क्या बनेगा CH3, यहाँ पर क्या है CH3, और क्या है CH2 के साथ में आकर क्या जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या बनेगा थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। और हम क्या कह रहे हैं, चाहे कैसे भी बनाना पड़े, रीअरेंजमेंट के थ्रू बनाना पड़े या वैसे, हमारे पास में ऑर्डर क्या रहना चाहिए, 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये क्या बन गया 3 डिग्री बन गया। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये तो क्या है फर्स्ट डिग्री है, और ये क्या है अपने पास में सेकंड डिग्री है, और ये भी फर्स्ट डिग्री है। जब उसको थर्ड डिग्री वाले को थर्ड डिग्री वाला नहीं मिला तो कहाँ से निकलेगा, सेकंड डिग्री से, यानी यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन कटायंस, और क्या बन जाएगी एल्कीन की
फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये क्या बना अपने पास में, ये क्या बन गई अपने पास, एल्कीन, यानी ये भी क्या है, 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। देखो आगे हम एक रूल भी पढ़ेंगे जिसका नाम है सेटजेफ रूल। ठीक है, तो सेटजेफ रूल के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कौन सी एल्कीन बनती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या था अपने पास में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल दे करके आप पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं सेकंड जो मेथड है एल्कीन्स फॉर्मेशन का, वो है बाय द हेल्प ऑफ एल्किल हैलाइड्स। सेकंड है बाय एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, बाय एल्काइल हैलाइड। अब देखो एल्काइल हैलाइड हैं और हमारे पास में अल्कोहलिक KOH दिया गया हो, एल्काइल हैलाइड है और अल्कोहलिक क्या दे रखा हो, KOH दे रखा हो, तो हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्कीन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसमें भी ऑर्डर क्या रहता है, इसमें भी एल्किल हैलाइडों का क्या ऑर्डर रहता है, 3rd डिग्री, 2 डिग्री और 1st डिग्री। एल्काइल हैलाइडों का ऑर्डर क्या रहता है इसमें, 3rd डिग्री, 2nd डिग्री और क्या है, 1st डिग्री। अब देखो एल्काइल हैलाइडों की बात करें, ये देखो एल्काइल हैलाइड है, इनको क्या करें, पास करें अल्कोहलिक, ध्यान रखना यहाँ पर अल्कोहलिक ही होना चाहिए, एक्वस नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, बार बार आता है क्वेश्चन इस तरह से, कई बार वो एल्कोहलिक लिख देते हैं, कई बार क्या है वो एक्वस KOH लिख देते हैं। तो एल्कोहलिक लिखा होना चाहिए क्या, KOH। तो क्या बनेगा अपने पास में, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब वो एल्कीन की फॉर्मेशन कैसी होगी वो अपन देखते हैं। रिकॉर्डिंग चल तो रही है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है अपने पास में, 1-क्लोरोपेंटेन। पहला एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका 1-क्लोरोपेंटेन। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास में, वो क्या है, 1-क्लोरोपेंटीन पेंटेन। तो 1-क्लोरोपेंटेन को जब हम क्या है अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, हैलोजन ग्रुप यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन क्या है इसके पास वाला, यानी बीटा हाइड्रोजन, यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा अपने पास में, 1-पेंटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, 1-पेंटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास में, 1-पेंटीन। लेकिन अगर अपने पास में सेकंड एग्जांपल देखें कि 2-क्लोरोपेंटेन दे रखा हो, कि एग्जांपल क्या दे रखा है, 2-क्लोरोपेंटेन दे रखा है। अब इस पोजीशन में देखिए, और हमारे पास क्या दे रखा है, अल्कोहलिक रीजेंट क्या दे रखा है, अल्कोहलिक KOH। अब देखो दो पोजीशन है इसके पास में, दो स्थितियां हैं। ये तो क्या है, यहाँ पर क्या है बीटा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या है बीटा हाइड्रोजन। यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकले तो बनेगी अपने पास में 1-पेंटीन। तो क्या बनेगी, 1-पेंटीन बनेगी। ये तो बन गई 1-पेंटीन। जबकि अगर यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकले तो क्या बनेगी, 2-पेंटीन। तो क्या बनेगा, 2-पेंटीन। ठीक है, 2-पेंटीन की फॉर्मेशन होगी। अब देखो यहाँ पर बना 1-पेंटीन, यहाँ पर बना 2-पेंटीन। अब देखो 2-पेंटीन जो बना, अब इनमें से क्या है, यहाँ पर एक रूल लगता है, मैंने पहले कह दिया था, सेटजेफ। क्या रूल लगता है, ध्यान रखना, सेटजेफ। और ये क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस बात को यहाँ पर क्या इस क्या कर देना, राउंड कर देना, जैसे भी आप चाहें वहाँ पर क्या है इसको इंपॉर्टेंट में शो कर देना। सेटजेफ क्या कहता है, वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसके क्या हो, प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा लगे हों। तो यहाँ पर देखो एक प्रतिस्थापी समूह और एक प्रतिस्थापी समूह, यानी 2 प्रतिस्थापी समूह है। और इसमें देखें यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, एल्कीन का टॉपिक जब भी आए, एल्कीन का टॉपिक जब भी आए, एक अपने आगे बढ़ेंगे रूल, हॉफमैन रूल।
हॉफमैन रूल के अलावा जो भी एल्कीन बनेंगी वो क्या होगा, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट एल्कीन्स हैं वो प्रोडक्ट क्या होगा, अधिक बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो ये थी रिएक्शन किसकी, बाय द हेल्प ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइडों से कैसे बनाते हैं एल्कीन, अपने पास में 2 एग्जाम्पल देखें। इसी प्रकार से आगे हैं डी हेलोजिनेशन या वी हेलोजनीकरण। अब देखो वी हेलोजनीकरण की बात करें हम या डी हेलोजिनेशन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो तरह की एल्कीन, एक तो अपने पास में क्या होती है विसिनल टाइप की, विसिनल टाइप की, और एक होती है अपने पास में जेम टाइप की। विसिनल और जेम टाइप की दो तरह की एल्कीन लेते हैं और दोनों तरफ में देखते हैं कि किस तरह से क्या बनती है, एल्कीनों का निर्माण होता है। तो अगर अपने पास में विसिनल दी रखी है एल्कीन कोई, जैसे ये अपने देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर देखते हैं, ये देखो 1,2-डाइक्लोरो क्या हो, एथीन दे रखा हो, डाइक्लोरोथीन हो। इसको क्या करें, जिंक डस्ट, ध्यान रखना ये बात का, ये रिएक्टेंट ज़्यादा जो अपने पास में कैटलिस्ट ले रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन रिएक्शनों में चाहे आप एल्केन की करना, एल्कीन करना, एल्काइन करना, चाहे आप कहीं भी कोई भी रिएक्शन करना, आपको रीजेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन रीजेंट से उठा के पूछ लिए जाते हैं। एक दो क्वेश्चन देखना आगे पढ़ेंगे हम लिंडरार रीजेंट्स वगैरह के बारे में, तो सीधा क्वेश्चन एक दो तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं। तो इसमें रीजेंट है वो कौन सा काम लेते हैं, जिंक डस्ट के साथ में क्या काम लेते हैं, मैथनॉल। क्या काम लेते हैं, जिंक डस्ट के साथ में क्या काम में लेते हैं, मैथनॉल। तो क्या होता है, दोनों हेलो ग्रुप्स क्या है यहाँ से निकल जाते हैं और क्या बनता है, क्या बनता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। और कैसे निकलेंगे, जिंक के साथ में चले जाएंगे, तो क्या बना, एल्कीन। ये तो था विसिनल का। एक होते हैं अपने पास में जेम, जेम डाइलाइड्स या जेम हैलाइड्स। जेम हैलाइड्स में क्या है, दोनों को दोनों हेलो ग्रुप हैं, दोनों को दोनों हेलो जो ग्रुप है, जैसे यहाँ पर देखें अपने दोनों हेलोजन ग्रुप हैं, मान लो Br ले लें या Cl ले लें, एक ही कार्बन पर अटैच है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से CH3CH, ठीक है। तो साथ में क्या है, इसको ऐसे लिख दें H, और यहाँ पर क्या है Br और ये Br, दोनों हेलो ग्रुप क्या है, एक ही कार्बन क्या है अटैच हैं। जब इसे क्या है बॉयल करते हैं किससे, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में और मेथनॉल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, दोनों Br ग्रुप निकलेंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ कार्बन दे रखे हैं, नंबर ऑफ कार्बन दे रखे हैं, इधर अपने पास में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 into n, यानी क्या बनेगा 2n, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 2n हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखना कितना है, CH3 क्या बना, ये क्या अपने पास में CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बना CH3, तो क्या बन गई 2 ब्यूटीन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, वहाँ पर कितने थे 2 कार्बन, तो इसलिए डबल हो जाते हैं। तो ये है अपने पास में डी हेलोजिनेशन ऑफ, यानी बाय द डी हेलोजिनेशन ऑफ हैलाइड्स से क्या बनता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्वेश्चन यानी ये रिएक्शंस भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है कि वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं मैंने एथीन को लेके किया है, प्रोपीन का दे सकता है, वो आपके पास में ब्यूटीन का दे सकता है। आपको इन हेलो ग्रुप को पहचानना है कि विसिनल दे रखे हैं या फिर जेम्स दे रखे हैं। इसके पश्चात में हम जो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, क्या बढ़ रहे हैं अपने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी एल्कीन्स के विचरण की विधियां, एल्कीन्स को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं, वो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट देखें, तो क्या है कि अगर अपने पास में क्वाटरनरी नाइट्रोजन दे रखा हो, यानी नाइट्रो ग्रुप है वो क्वाटरनरी दे रखा हो, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजनियम आयन दे रखा हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, और यहाँ पर क्या है हाफमैन रूल भी रखता है। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट है, क्वाटरनरी नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड
सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, यानी कोई एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड क्या हो, नाइट्रो कंपाउंड दे रखा हो, तो उसमें एल्कीन कौन सी बनेगी, तो यहाँ पर सेज़ेफ के रूल के क्या है, विपरीत बनती है। देखते हैं अपने एग्जाम्पल, देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखें अपने, तो देखो ये अपने पास में क्या है CH3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ क्या लगा हुआ है CH2 और एक क्या बन गया CH3, एक अपने लगा देते हैं इसको क्या CH2 और CH3 और एक हमने मिथाइल ग्रुप यहाँ पर और लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया क्वाटर्नरी नाइट्रो, यानी हम कह सकते हैं एमीन्स कंपाउंड बन गया। अगर क्या करें इस कंपाउंड को हम क्या करें किसी बेस की प्रेजेंस में, किसी बेस की प्रेजेंस में क्या करें इसको हीट करें, तो क्या होगा, तो इससे किस प्रकार की एल्कीन्स बनने की पोजीशन रहती है, संभावना रहती है। तो ध्यान रखना इसमें ज़्यादा जो एल्कीन बनेंगी वो क्या बनेंगी, जैसे अपने सेजेफ में पढ़ा था ना मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा बनेंगी। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगता है, हॉफमैन, सिर्फ इसी रिएक्शन के अंदर कौन सा रूल लगता है, हॉफमैन रूल लगता है, जिसके द्वारा आप ध्यान रखना क्या कहता है ये कहता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स क्या बनेंगी, ज़्यादा बनती है, क्या बनती है, मैक्स बनती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने मेनली वो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथीन है वो अधिक मात्रा में बनेंगी। क्यों, क्योंकि बनने वाली जो प्रोपीन है ये क्या है सब्स्टिट्यूटेड होगी। ये देखो यहाँ पर क्या है, मान लो अपन इसको ऐसे बना दें, ठीक है, तो ये क्या बनेंगी प्रोपीन, लेकिन प्रोपीन क्या है सब्स्टिट्यूटेड हो रही है, ठीक है, और ये क्या है लेस सब्स्टिट्यूट, इसलिए क्या बनेगी मैक्सिमम अमाउंट में क्या बनेगी एथीन बनेगी, ये क्या बनेगी लेस अमाउंट के अंदर है प्रोपीन बनेगी। तो ये क्या है क्वाटर्नरी नाइट्रोजन ग्रुप दे रखा हो, तो उस केस में अपन को एल्कीन्स को किस प्रकार से फॉर्मेशन करनी है, आपको वहाँ पर पहचान किसकी करनी है, इस क्वाटर्नरी नाइट्रो कंपाउंड की करनी है। अगर अपने पास में क्वाटर्नरी अमीन दे रखा है तो उस केस में आपको क्या करना है, हॉफमैन रूल को फॉलो करना है और क्या बनानी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड यानी सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स की फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट है रिएक्शन आती है एक विटिंग अभिक्रिया आती है, और सीधा सीधा नाम से बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसका नाम है विटिंग रिएक्शन। क्या है, विटिंग रिएक्शन। अब देखो विटिंग रिएक्शन में क्या होता है, विटिंग रिएक्शन में क्या होता है, कई बार तो नाम पूछ लेते हैं, विटिंग रिएजेंट पूछ लेते हैं, या दी गई अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो क्या होता है, कीटोन्स हैं, क्या होता है कीटोन्स, कीटोन की अभिक्रिया क्या करते हैं मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फास्फेरेन से करवाते हैं। ये देखो मिथाइलिन है, ये मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फास्फेरेन से क्या करवाते हैं, कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं। ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो एल्कीन की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से देखते हैं, तो क्या होता है, ये जो मिथाइलिन ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, इस O ग्रुप को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, जोड़ देगा। यहाँ पर देखो मैकेनिज्म इसकी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ आप लोगों को, जितना आपके पेपर में आने वाला है। ये तो मैकेनिज्म भी करवा सकते हैं अपने। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास में एल्कीन, क्या बन जाएगी एल्कीन, और साथ में क्या निकल जाएगा, ये देखो ट्राइफिनाइल, ये था ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन क्या आ जाएगी PO ग्रुप के साथ में आके, P ग्रुप के साथ में यानी फास्फोरस ग्रुप के साथ में आके अटैच हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी अपने पास में 2 मिथाइल, क्या बना 2 मिथाइल प्रोपीन की क्या हो गई फॉर्मेशन हो गई। तो ये रिएक्शन किसकी है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। तो ये थी अपने पास में कुछ रिएक्शंस फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। हाँ, एक रिएक्शन और जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स की वो क्या है, बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑफ एल्काइन
और ये मान लो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं, महा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये। कैसे? ये देखो एल्काइन है, इस एल्काइन का क्या करवाना है? हाइड्रोजिनेशन करवाना है। और हाइड्रोजिनेशन है, अगर वो हाइड्रोजिनेशन है वो किससे करवा दें? सोडियम और लिक्विड किसकी? अमोनिया की प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवा दें तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑलवेज ध्यान रखना, कौन सा बनेगा? ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो ये देखना यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा? ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, तो ट्रांस एल्कीन बनेगी, हमेशा ध्यान रखना है। और इस अभिक्रिया को कहते हैं बर्च रिडक्शन, बर्च अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? बर्च अभिक्रिया कहते हैं। और यदि इस रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है, प्लेडियम क्या? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या है? क्विनोलिन की प्रेजेंस में पास किया जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है? ऑलवेज ध्यान रखना, सिस एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? सिस एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना लिंडरार, और इसको कहते हैं लिंडरार रीजेंट, अभिकर्मक। और जब भी ये अभिकर्मक आता है कहीं भी आए और हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनता है? सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। तो ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ये बर्च रिडक्शन, ये लिंडरार रीजेंट। हाँ, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉलेज लेक्चर में, क्या पूछा गया था? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिंडरार रीजेंट के अंदर पूछ लिया कि भाई बताइए इसके साथ में क्या होता है, एडिशन साथ में क्या जुड़ा होता है? क्विनोलिन होता है, पिरिडिन होता है, कुछ और होता है। तो इस तरह से रीजेंट पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया निम्न में से लिंडरार रीजेंट क्या है, तो वो हम सारी बातें करेंगे किसके अंदर है, जब हम क्वेश्चन करेंगे। सभी टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें आप लोग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि लैब असिस्टेंट और उसके लिए केमिस्ट्री का पूरा वर्क है, वो पूरा जो सिलेबस है आपको इस यहाँ पर इस एक ही प्लेटफॉर्म पर करवाया जाएगा। थैंक यू।